नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के दोनों खुद में सबसे बड़ा ब्रांड है, जनता की पहली पसंद है। और इन दोनों की कैप्टेंसी में केंद्र से यूपी तक डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। दोनों के बीच की देखिए केमिस्ट्री विरोधियों के लिए आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। समानताएं एक नहीं बल्कि अनगिनत है। देशवासियों को खुद का परिवार मानते हैं, हिंदुत्व विचारधारा से भी बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। दोनों की स्पष्टवादी छवि है, जनता के बीच जाकर खुलकर अपनी बात रखते हैं, सख्त से सख्त फैसले लेने से भी चूकते नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद से कभी कोई चुनाव नहीं हारे, फिर चाहे सांसद वाला चुनाव हो मुख्यमंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का। हालांकि दोनों को ही एंटी मुस्लिम की तरह पेश जरूर किया जाता है, लेकिन इनकी नीतियों से अत्यधिक लाभ भी उठाने वाले मुसलमान भी हैं। अब देखिए, धर्म पथ पर चल रहे पीएम मोदी और उनके पीछे पीछे योगी बाबा, इन दोनों पर ही अब की बार कोई बड़ी मुसीबत आनी बाकी है। कैसा है? आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो गई हैं जिसका नतीजा भाजपा को आगे भुगतना पड़ सकता है, और आखिर क्यों? पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज मोदी योगी से इतने खफा क्यों है, नाखुश क्यों हैं? शंकराचार्य किसको चकनाचूर होने की धमकी दे रहे हैं, और आने वाला समय मोदी योगी की और कितनी परीक्षा लेगा, इसको लेकर शंकराचार्य की कई बातें किस ओर इस वक्त इशारा कर रही हैं, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी योगी पर आनी बाकी है कैसी आफत? मोदी योगी से खफा खफा क्यों है शंकराचार्य? 32 साल बाद अब किस पाप का किया जाएगा प्रायश्चित? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो मुझसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा कहना है पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज जी का। एक बार फिर मोदी योगी को लेकर उनकी नाराजगी साफ दिखी है। एक बार फिर उन्होंने अध्यक्षाजन देव तीर्थ पर निशाना साधते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। दरअसल बीते दिनों यूपी के प्रतापगढ़ पहुंचे स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज जी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर महाकुंभ आयोजन को लेकर कई सवाल पूछे गए। अब जो कि देख ले, अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, और इस पर भी पत्रकारों ने शंकराचार्य से उनकी राय पूछी। और जिस पर बोलते हुए स्वामी शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी कहा उसमें सरकार के प्रति उनकी नाराजगी भी दिखी। प्रभु राम की नगरी में उनका प्राण प्रतिष्ठा को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन शास्त्रों का उल्लंघन होने का दावा आज भी शंकराचार्य कर रहे हैं। तभी तो प्रतापगढ़ की धरती से स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने यह तक कहा, राम मंदिर ना तो सही स्थान पर बना है, ना सही नक्षत्र में बना, ना ही सही व्यक्ति द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। मोदी को वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति भ्रम था। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, और इसी का परिणाम रहा कि भाजपा अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम में चारों खाने चित हो गई। तो स्वामी निशिलानंद सरस्वती शंकराचार्य ने खुद ये बताया कि वो योगी बाबा को पिछले 32 सालों से जानते हैं, और ना सिर्फ योगी को बल्कि उनके गुरु से भी अच्छे खासे परिचित हैं। लेकिन वर्तमान के हालातों को देखते हुए मोदी योगी पर शंकराचार्य ये बोलने से भी नहीं चूके। सीएम योगी को मैं 32 साल से जानता हूँ, उनके गुरु को भी जानता था, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी योगी एक आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं, ये एक देशद्रोह है। जब मैं किसी को पीएम और सीएम नहीं बनाता तो मोदी और योगी को किसने हक दिया कि वो किसी को भी शंकराचार्य बना दे? देखा आपने, बैक टू बैक शंकराचार्य के इन वक्तव्यों से ये साफ हो जाता है कि सरकार से उनकी नाराजगी है। तीर्थों पर शास्त्रों का उल्लंघन भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसी नाराजगी का खामियाजा मोदी योगी को आगे उठाना पड़ेगा? आखिरकार इस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? खुद को हिंदुत्ववादी बताने वाले मोदी योगी की सरकार कहां चुकी है, जो आज उनके विरोध में शंकराचार्य खड़े हो गए? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन हम आपको जरूर बता दें कि महाकुंभ को लेकर शंकराचार्य ने वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की वकालत भी की है। इस पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वीवीआईपी के नाम पर आम श्रद्धालुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? शंकराचार्य की इन बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।